जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों। वैशाख माह 11वां अध्याय। फिर राजा ने मैथिल्य पूछने लगे कि हे राजन, वैशाख के धर्म आपने में जो वर्णन किए वे बड़े सुलभ हैं, अनंत पुण्य को दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ धर्म का मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजधर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करता है, कोई चातुर्मास को उत्तम कहता है, कोई कोई व्यक्तिपाती धर्म को करते हैं। प्रभु, ये क्या बात है, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रति धन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र तथा संपत्ति की सदा चाहते हैं। कोई कहीं किसी तरह से एक आदि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञादि क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म है वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित है, इनसे लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनुष्य सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता, इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे हुए धर्मों में सतोगुणी मनुष्य का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण हंस काशीपुरी में नगपुत्र सर्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का एक राजा था। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण ने राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठकर लोगों को पंखों को पवन कर रहे थे, कई सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे थे। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, संध्या काल से पानी द्रव्य देते हैं, कई ताम्रबूल देते हैं, कई नेत्रों में कपूर लगाते हैं, कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार कर स्थान को स्वच्छ ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला गिर रहे हैं। ऐसे देख राजा में पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों के करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वह सब कहो। यह सुनने कर वे राजा कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे हम बात कह सकें। तुम गुरु जी के पास जाओ, वह महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की यह बात सुनकर राजा वहां से तत्काल चल दिए। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचर समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वे भली भांति बैठ गया, तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु जी से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा। आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों में करने में लगे हुए हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो तब मुझसे नहीं बताया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं है। हम तो जैसा गुरु जी ने बताया है वैसे धर्म को करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आकेत में था, शरीर थक गया था, आतिथ्य की इच्छा से आ रहा था। सो मार्ग में अपने आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म करते हुए देखा। तब हे मुनीश्वर, इन धर्मों के पूछने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई है। प्रभु, आप सब जानते हैं और इन धर्मों को करते भी हैं। उन्हीं धर्मों के सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा के से आपके सामने विस्तार पूर्वक आया हूँ, कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है। जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी सद्भाव में प्रवृत्ति हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया उसका हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़कर विषासक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करे तब मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग से सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया, वह प्राणी चाहे कैसा ही हो, दान अर्चन पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इस कर्म में चांडाल होता है।
इससे कुछ भी विचार नहीं है। वैशाख में बताए हुए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधन किया, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। थोड़े ही धर्म में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। अभिक्त पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर क्लेश हरि हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न हो जाता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु तत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप हैं। कर्मों की बड़ी गहन रीत है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख के धर्मों को करे उसे दंड न दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाखोक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्राप्ति करने लगा और पद्मनाभ देव देव भगवान की अतिरिक्त किसी को और को नहीं देखा। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में भर सूचना कर दी कि 8 से 80 अवस्था के वृद्ध तक जो कोई भी मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा, मैं उसे दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाक्त धर्म का संपादन न करेगा उसे मैं चोर के समान समझूंगा और जो इसका पालन करेगा उसे मैं दंड नहीं दूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और शक्ति के अनुसार प्याऊ लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव-गांव में एक एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों में ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियुक्त किए गए। ऐसे सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में बढ़ जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को चल जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातः काले किसी बहाने से भी स्नान कर लेता था, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता था। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा। विष्णु लोक को जाने वाले स्वयं मनुष्यों के जो कुछ पुराने पापों के लेख थे वे भी सब दूर कर दिए तथा सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भगवान हो गया तथा संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण कर विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक तब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास आकर बोले, हे राजा, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और खोटे कर्म करने वालों के लिए कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। चित्रगुप्त हाथ में हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते, इसका कारण बताओ। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा तब धर्मराज ने बड़ी दीनता से कहा, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा हैं वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में सूचना करा दी कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई वैशाख के धर्म को नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा और उसके डर के मारे प्रजा वैशाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य वैकुंठ की चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया। नरक लोक में और देवलोक सब शून्य हो गए। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ नहीं है और जो पहले लेख लिखे गए हैं वे भी सब मनुष्यों ने मेट दिए हैं। मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए निर्व्यापार रहता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह यदि मुझे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों को संग ले यमकाल सहित भैंसे पर चढ़ गए और पृथ्वी पर आया भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों को 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा की पुरों की घेर महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। तब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पूरी आय घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजाकर नगर से बाहर आए और उन दोनों से ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसमें रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल, रोग, यमराज दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज को बड़ा क्रोध
कर राजा के सन्मुख आया, अनेक बाण चलाए, सिंहनाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काट कर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट कर गिराई और सर्प की भांति फुफकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। और यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सब देखते ही बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जो रण में आ यमदुंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए धारण किया। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्य के काल तुम ही हो और मैं इसके कारण है जगतपते। इस यम की रक्षा कीजिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की, तब चक्र यम को राजा को छोड़कर देवताओं को देखते देखते वैकुंठ चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्तिमान जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण है, संपूर्ण लोगों के पितामह हैं, उनकी संपूर्ण लोकपाल दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास के पुराण शरीर धारण करे खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल से लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी, कुआ, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं। तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, कर्ण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, इतोपो, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे आता है जैसे लाजवंती कुलवती धरती की ओर देखती है, मुख मलिन हो रहा है। सेवकों के सहित पास जाकर बैठा। उसे देखकर बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगी, यम के आने का यहाँ क्या कारण है? कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? यमराज को तो क्षण भर भी काम का लिए अवकाश नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आने का क्या कारण है? देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके वस्त्र भी फटे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे हो आया है। यह बड़ा ही दीन हो रहा है, कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ दिए। ऐसी बातें न पहले सुनी और न कभी देखी, जैसी आज यहाँ पर सब कर रहे हैं। सब प्राणियों के शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरे जैसे जड़ जिसकी कट जाए, ऐसे वृक्ष गिरता है और त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा, मेरे पट लूट लिए, कमलासन आपके होते हुए मेरी दुर्गति हुई। ऐसा कहकर मूर्छा खाए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ी भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रो रहा है? मनुष्यों को संताप देने वाले दुखी कैसे हो गया? सत्य है, दुष्कर्मों को करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता। तब पवन ने ब्रह्मा के मक्त से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उचार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा है, उसे आसन पर बैठा कर ये कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया? किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए? तो कुशकीर्ति के सामने सब वृतांत के ये सबका प्रभु तथा मेरा तुम्हारा ही पिता है। यह यम के दस्त दुखों को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुशकेतु के पुत्र की मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर में गदवाणी से सत्यवत्ता बताने लगा। स्कंद पुराण के वैशाख महात्मा नारद अम्बरीश संवाद का 11 अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।